गुड मॉर्निंग बेटा। आज का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ये हमारा ग्रुप थियरी का है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ही पार्ट है। इन सब टॉपिक का काफ़ी यूज होता है थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो बहुत से बच्चों का डाउट कन्फ्यूजन रह जाता है। पढ़ाते हुए हमें ये अनुभव एक्सपीरियंस हो गया है कि काफ़ी बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कि सर ये क्या होता है। हम बार बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो बेटा आज उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लेकर आए हैं और आपके कन्फ्यूजन को यहाँ पे दूर करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक है कि आज हमारे विश्वास है कि हम आपके कन्फ्यूजन को यहाँ दूर कर लेंगे, इसलिए आज का ये स्पेशल लेक्चर केवल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पर ही बनाया है। तो कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि किसी भी नंबर को एक एक करके रख दिया जाए उसको ऑर्डर कहते हैं। किसी भी कॉलम में या फिर रो में नंबर को उठा कर करके रख दिया जाए, शुरू से लास्ट तक हम पहुंच जाए तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर में रख दिया है। मतलब क्या ये फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि रिपीटेड नहीं होता, कि कई चीज़ को बार बार रख रहे हैं, ये ऑर्डर में नहीं आएगा। हाँ, या तो इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, या फिर सेम का को डिफरेंट डिफरेंट कलर के अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल टाइप का हो गया। तो उसी तरह हमारा ग्रुप में जो एलिमेंट होगा वो कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो उसी डिस्टिंक्ट एलिमेंट को कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑर्डर। ये ग्रुप है, जी है, उसमें ढेर सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, सभी में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। तो कोई एलिमेंट इसमें 2 बार 4 बार 6 बार, एक एक एलिमेंट 2 2 3 3 बार प्रेजेंट है, ठीक है। उन सब एलिमेंट को जो कई बार प्रेजेंट है उसमें से एक को रख के बाकी सबको जो जो रिपीटेड एलिमेंट है सबको बाहर निकाल देंगे। तो जितने एलिमेंट सिंगल सिंगल एलिमेंट बचेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट बचेंगे, सबको काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद हम कहेंगे कि वो उस ग्रुप का ये ऑर्डर है, ठीक है। इसी चीज को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो हमें इसको प्रूफ करने के लिए हमें हर बार एक सेट एक ग्रुप की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम ग्रुप मानेंगे क्या, लेट जी बी अ ग्रुप, ठीक है। हमने क्या माना, हमने ये माना है कि एक ग्रुप को मान लिया। अब ये अंडरस्टूड आपको हो जाना चाहिए कि इसमें 4 प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कौन कौन सी, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बाइनरी ऑपरेशन कोई हो सबके लिए अप्लाई होगा, या पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, मल्टीप्लिकेशन हो, अगर वो ग्रुप है तो सबके लिए अप्लीकेबल होगा। अब हमें प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो हम जानते हैं, तो यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज इट्स, क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, इज इट्स बाइनरी ऑपरेशन है। एंड ई, लेट कर लिया क्या, वो आइडेंटिटी क्या है, ई है, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर कर लेते हैं। एक ग्रुप जी है जिसका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, और ई क्या है, उस ग्रुप का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, एक सेकंड यहाँ पे इसको रेज करके इधर लिखते हैं। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर क्या है, एन, क्या करता है, देन द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिट्स एंड इफ एग्जिट्स, यहाँ पे इफ लिखेंगे, इफ एग्जिट्स, अगर एग्जिस्ट करता है तब उस केस में हमारा सच दैट ए पावर एन इज इक्वल टू ई, ठीक है। इज सेड टू बी, अभी इसको बेटा समझाते हैं। इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए
बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ये होता है डिफिनेशन। समझते हैं? तो यहाँ तक हमने क्या बताया, तो ग्रुप है जिसका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, और ई क्या उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, अब बात आती है कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन अगर एग्जिस्ट करता है सच दैट ए पावर एन इक्वल टू ई, मतलब आपके पास जो ग्रुप है, ग्रुप में आपके पास ए पावर जीरो इक्वल टू ई, ए पावर वन इक्वल टू ए पावर स्क्वायर, ए पावर ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इक्वल टू ए क्यूब। इस तरह से आपके पास ढेर सारे एलिमेंट ग्रुप जी में प्रेजेंट है। डैश ए क्या है, एन टाइम्स, ये जो किसके बराबर, ए पावर एन के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से ग्रुप में क्या है, सभी एलिमेंट प्रेजेंट है। अब उसमें कह रहा है कि एन क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसमें से देखा जाए, यहाँ पे ए वन है ये, तो इस तरह से देखा जो एन जो है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है इसमें से, कि जिसके कि हम ए के एन पावर रखने पर हमें क्या, ये पहली आइडेंटिटी ई मिल जा रही है। यही ना, कि हमने एक एलिमेंट ए चूज किया इस ग्रुप से, ठीक है, जिसके पावर एन रखने पर हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक ऑर्डर में है कि पहले हमारा ए जीरो है, फिर ए वन है, ए टू, ए स्क्वायर सॉरी ई है, ए वन, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पावर फोर अप टू ए पावर एन है। ये क्या सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो उस डिस्टिंक्ट एलिमेंट एन आपका 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एन 7 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट होगा तो इसका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। बात आती है कि अगर हमने ए पावर 5 रखा है, फिर ए पावर 6 रखा, वो हमें आइडेंटिटी ई के बराबर मिल गया, तब तो कहेंगे क्या, क्यों, और उसका ऑर्डर क्या है, ए पावर 5 है। तो जिस नंबर पे रखने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, मतलब कि वो एलिमेंट बार बार अब रिपीट करेगा। मान लीजिए एक एग्जांपल के केस हम समझते हैं कि हमने लिया था एक ग्रुप जी में ऐसे, उसमें ई है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए पावर 4 है, ए पावर 5 है, ए पावर 6 है, ए पावर 7 है। ठीक है, ए पावर 7 रखने पर हमें क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया। ठीक है, ए पावर 8 आ गया। ए पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ए पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, ए पावर 7 इंटू ए पावर 7 क्या था, ई था, तो ई इंटू ए मतलब क्या आ गया, ए आ गया। तो जो ये ए पावर 8 है वो ए के बराबर आ गया। तो ये ए कहाँ पर है, देखा है तो ए हमारा यहाँ पे है। ठीक उसी तरह हम ए पावर 9 लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए पावर 7 इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ई इंटू ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो ये जो ए पावर 9 जो है, ये 9, ये आपको कहाँ मिल गया, ये ए स्क्वायर में चला गया। तो मतलब क्या, ए पावर 7 के बाद से हमें एलिमेंट रिपीट होने लगे। जो भी एलिमेंट मिल रहा है पावर बढ़ाने पर वो क्या हो रहा है, रिपीट होने लग रहा है। तो इसलिए ए पावर 8, ए पावर 9, ए पावर 10, ए पावर 11, ए पावर 12, ए पावर 13, ए पावर 14 पे जब जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। जब हम ए पावर 14 पे जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ए पावर 7 इंटू ए पावर 7, तो क्या हो जाएगा, ई इंटू ई बराबर ई ही मिल जाएगा। तो मतलब कि अगर ए के पावर 7 के बाद अगर हम पावर बढ़ाते हैं तो हमें फिर से वही एलिमेंट रिपीट होते चले जा रहा है। ठीक है, तो हम जितनी बार बढ़ाते जाएंगे 14 बाद 15, 16, 17, हर बार हमें इसी इसी एलिमेंट मतलब कहाँ से कहाँ तक, वो एलिमेंट हमारा ई, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पावर 4, ए पावर 5, ए पावर 6, और जो ए पावर 7 है वो ई के बराबर, इसलिए इसको हम यहाँ पे न लिख करके हम यहाँ पे ए पावर 7 इक्वल टू ई लिख दिया। ठीक है, ई, अब ये काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल क्या है, 7 एलिमेंट है। तब हम कहेंगे इस ऑर्डर ऑफ क्या, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, 7 है। या फिर कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, 7 है। इसको कहेंगे हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, 7 है।
मतलब कि इस ग्रुप में केवल 7 ही एलिमेंट प्रेजेंट है। देखा तो इसमें ढेर सारे आपको 100,000 एलिमेंट लग रहा है, लेकिन सब क्या रिपीटेड कई कई बार रखे गए हैं। कैसे कई कई बार रखे हैं, यहाँ पे देखा जाए तो a⁻7 मतलब a⁻8 है, वो a के बराबर, a⁻9 जो a स्क्वायर के बराबर है, a⁻10 a क्यूब के बराबर है। तो ये बार नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही नंबर को कई बार रखा गया है। तो इसीलिए जब भी हम इस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को डिफाइन करेंगे, तो ये क्या होता है, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। ठीक है, सॉरी, प्रेजेंट इन ग्रुप। एक ग्रुप में सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट को ले लेंगे, तो उसमें जो ग्रुप की प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी होल्ड कराने के बाद अगर वो सेटिस्फाई करता है, तब तो कहेंगे कि वो हमारा, उसका ऑर्डर क्या है, उतना है जितने एलिमेंट है, 7 8 9 10 100 या फिर एन एलिमेंट, उस ग्रुप का ऑर्डर एन होगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है द लिस्ट, ये याद रखिएगा हमेशा है, ये वर्ड नहीं भूलिएगा, काफी अच्छा वर्ड है, चमकता हुआ वर्ड है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन। इंटीजर आपका पॉजिटिव मतलब कि आपका 1 से स्टार्ट होगा और एन तक जाएगा, ना तो जीरो हो यहाँ पे, ना तो आपका यहाँ पे, ना तो आपका यहाँ पे माइनस में होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव होगा मतलब आपका ए 1 से स्टार्ट होगा, ए 1 से स्टार्ट होते हुए आपका ए 7 तक जाएगा, ए 7 जो है आपका ई मिल जाएगा, जब उसके बाद जाएंगे फिर हमें ए मिलेगा। तो इसीलिए याद रखिएगा, ई द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन इफ एग्जिस्ट, अगर उसमें एग्जिस्ट करता है, इस ग्रुप एलिमेंट में अगर हम खोज पाते हैं। ठीक है, ये जो एलिमेंट का कलेक्शन है, इसमें से हम एक छोटी से छोटी वैल्यू एन खोज पाते हैं, जिसके पावर बढ़ाने पर हमें इस ग्रुप का आइडेंटिटी मिल जाता है, और अगर उसके बाद बढ़ाएंगे तो हमें वो फिर से वही एलिमेंट रिपीट करने लगेगा। इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए, तो हम इस एलिमेंट ए का ऑर्डर कहेंगे। इस तरह से हमें ढेर सारे ऑर्डर मिल सकते हैं ग्रुप में, एक ही ग्रुप में उसका जनरेटर कई हो सकता है। उसी तरह हम बी को ले सकते हैं, ऐसे बी का भी कलेक्शन एक ही ग्रुप में लगा देंगे, सी का लगा देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कलेक्शन को लेके बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, मतलब इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या है। तो इसी, जब भी ऑर्डर कहा जाए तो इस ऑर्डर को आपको डिफाइन करना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन जी, बस यही है इतना। किसको डिफाइन करेगा, ये ऑर्डर को बताएगा, उस जी में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, ये उसको ऑर्डर को बताएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बेटा, जो हम समझाना चाह रहे थे आज के सेशन में कि ये क्या होता है, कैसे होता है, समझ में आया, मजा आया कि नहीं पढ़ने में? सबसे पहले ये बताइए, मजा आया कि नहीं? तो मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए इसी बात पे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अपने बच्चों, अपने सॉरी अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, ताकि हमारा आत्मविश्वास बढ़े कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ ऐसे ऐसे टॉपिक लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे रेगुलर। धन्यवाद।